आप सभी का दायां हिस्सा पुरुष का और बायां हिस्सा प्रकृति का है दोस्तों। दायां हिस्सा पुरुष का और बायां हिस्सा स्त्री तत्व का है। तो सबसे पहले हम अपने स्त्री तत्व को महसूस करेंगे। असल में ये दोनों ही ऊर्जाएं परब्रह्म की ऊर्जाएं हैं। जो ऊर्जा स्थिर है, साक्षी भाव है, वह पुरुष तत्व है, शिव तत्व है। जो साक्षी भाव है और जो ऊर्जा गतिशील है, चलायमान है, वह तत्व शक्ति तत्व है, प्रकृति तत्व है, स्त्री तत्व है, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है दोस्तों। हम पहले अपनी शक्ति तत्व को महसूस करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे अपनी चेतना के अंदर। अब धीरे धीरे अपने शरीर को शांत करते हुए और शांत होते जाइएगा। आप शांत हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर हो रही हलचल को देखिएगा। जो भी गतिशीलता आपके अंदर है, उसको महसूस कीजिएगा। आपके भौतिक शरीर में रक्त की गतिशीलता, आपके प्राण में शरीर में ऊर्जा की गतिशीलता। महसूस कीजिएगा दोस्तों, अपने अंदर हो रही हलचलों को देखिएगा। हमारा अंदर जो भी गति है, वह शक्ति तत्व का प्रतीक है दोस्तों। वह प्रकृति तत्व का प्रतीक है। देखिएगा अपने स्त्री तत्व को, अपने शरीर की हलचलों को, गतिशीलताओं को, अपने दौड़ते हुए रक्त को महसूस कीजिएगा दोस्तों। लीना मैम प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। ऊर्जाओं लीना मैम अपना माइक ऑफ कीजिए। अपना प्राण में शरीर में बह रही ऊर्जा की गतिशीलता को महसूस कीजिएगा दोस्तों। धीरे धीरे आपका शरीर हिलना शुरू कर देगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अपने शरीर को हल्का हल्का हिलने की अनुमति दीजिएगा दोस्तों। यह जो हलचल आपके भौतिक शरीर में बाहरी तौर पे दिखाई दे रही है, यह शक्ति तत्व है आपका। घबराइएगा नहीं, हिलने दीजिएगा अपने शरीर को। अगर किसी का शरीर हिल रहा है तो धीरे धीरे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हम जब अपने
स्त्री तत्व को, शक्ति तत्व को महसूस करेंगे दोस्तों। वो गतिमान है, तो थोड़ी गतिशीलता आपके भौतिक शरीर में आपको महसूस होगी। तो महसूस कीजिएगा अपने स्त्री प्रकृति को। जुड़े रहें इस ऊर्जा के साथ। इसे धीरे धीरे महसूस करें। इस ऊर्जा के साथ जुड़िएगा मास्टर्स। ये आपकी चेतना का स्त्री तत्व है। इसे महसूस करें, इसके साथ जुड़ें। धीरे धीरे इसे सहज होने दें। अगर यह ऊर्जा आपकी चेतना में विकास पा रही है, विकसित हो रही है, तो इसको विकसित होने दीजिएगा दोस्तों। अगर किसी मास्टर्स के अंदर यह ऊर्जा सिकुड़ रही है, तो उसको सिकुड़ने दीजिएगा। आपकी चेतना को पता है कौन सी ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा है, किसको ज्यादा करना है, किसको कम करना है। वही बैलेंसिंग है दोस्तों, वही बैलेंसिंग है। अगर यह ऊर्जा बढ़ रही है, तो इसको बढ़ने दीजिएगा। अगर यह ऊर्जा आपके अंदर शांत हो रही है, तो शांत होने दीजिएगा दोस्तों। आपका स्त्री तत्व बैलेंस किया जा रहा है दोस्तों। आपका स्त्री तत्व सहज हो रहा है। आपके प्राण में शरीर में जो पहला नाड़ी होती है, वह आपके स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। बस 50 किलोमीटर रह गए। धीरे धीरे 50 किलोमीटर है। अपने इस गतिशीलता को धीरे 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 कम करते जाइएगा दोस्तों। धीरे धीरे अपनी गतिशीलता को कम कीजिएगा। बिल्कुल शांत कीजिएगा अपने बाहरी शरीर को भी। जो भी रोटेशन आप फील कर रहे थे, उसको बंद कीजिएगा धीरे धीरे। अब एक प्रश्न अपने दिमाग में डालिएगा दोस्तों, शिव तत्व को महसूस करने से पहले, कि यह जो ऊर्जा आपके शरीर में, प्राण में शरीर में दौड़ रही है, जिसको आप सब महसूस कर पा रहे हैं, जिसके कंपन को आप महसूस कर रहे हैं, वो ऊर्जा किसकी है? जब आप पानी के एक तालाब में एक कंकड़ फेंकते हैं दोस्तों, तो वो कंकड़ तालाब की तलहटी में जाके स्थित हो जाता है।
लेकिन उसके फेंकने की वजह से जो लहरें उठती हैं, वो लहरें किसकी हैं? एक प्रश्न अपने दिमाग में डालिएगा। तो दोस्तों, वो लहरें जो हैं, वो शक्ति तत्व का प्रतीक है। और जो कंकड़ नीचे जाके स्थापित हो गया है, जो स्थिर है, जो साक्षी है, वह भगवान शिव का प्रतीक है, पुरुष का प्रतीक है दोस्तों। इसी तरह यह ऊर्जा आपकी चेतना की है। अब अपने शिव तत्व को हम धीरे धीरे महसूस करेंगे दोस्तों। सभी मास्टर्स अपनी चेतना को अपने भ्रू मध्य यानी आज्ञा केंद्र पर लेकर आइएगा दोस्तों। अपनी संपूर्ण चेतना को एकत्रित करके धीरे धीरे आज्ञा चक्कर पे धीरे धीरे स्थिर कीजिएगा। फील कीजिएगा सभी मास्टर अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पे स्थापित होते हुए। आपकी चेतना आपके थर्ड आई पे, आपके आज्ञा चक्र पे स्थापित हो गई है, टिक गई है। अब आपकी सारी ऊर्जा धीरे 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 आपके आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ रही है और वहां इकट्ठा होती जा रही है दोस्तों। प्लीज सभी मास्टर्स फील कीजिएगा कि आपकी सारी ऊर्जा धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती जा रही है। अब आपके आज्ञा चक्र पे दो ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है दोस्तों। आपकी चेतना और आपकी चेतना की ऊर्जा, उसे शिव और शक्ति भी बोल सकते हैं, पुरुष और प्रकृति भी बोल सकते हैं। जो देख सकते हैं वो देखें, जो नहीं देख सकते हैं वो पूरा फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा इन दो ऊर्जाओं के आप मिलन को आपके थर्ड आई के ऊपर। बहुत ही सुंदर दोस्तों, दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में सम्मिलित हो रही हैं। ये दोनों ऊर्जाएं अभिन्न है दोस्तों, इनको अलग नहीं किया जा सकता। एक को जानने के लिए दूसरे को जानना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों ऊर्जाएं एक ही है दोस्तों। दोनों ऊर्जाएं मिलके धीरे धीरे आपके सहस्रार पर पहुंच रही हैं, आपके दशम द्वार की तरफ बढ़ रही हैं दोस्तों, बढ़ रही है। महसूस कीजिएगा दोनों ऊर्जाओं का मिलन और उसके बाद उनका सहस्रार की तरफ उठना। आपके दशम द्वार पे वो ऊर्जा एक होकर पहुंच चुकी है। के आनंद को महसूस कीजिएगा मास्टर्स।
देखिएगा शिव शक्ति के मिलन को, पुरुष प्रकृति के मिलन को। कितना सुंदर दृश्य है। यही है वो परमानंद दोस्तों, यही है वो परमानंद। सभी मास्टर्स अपने आप को संपूर्ण महसूस करें। सभी के अंदर ये पुरुष प्रकृति स्थित है दोस्तों। सभी के अंदर ये दोनों ऊर्जाएं संतुलित हो चुकी हैं। आपकी दोनों ऊर्जाओं को संतुलित कर दिया गया है, बैलेंस कर दिया गया है दोस्तों। आपका शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति संतुलित हो चुका है। अब आप अपने आप में संपूर्ण हैं, एक परब्रह्म। महसूस करें इस आनंद को कुछ देर और। इस आनंद के समय में यदि किसी मास्टर्स के अंदर से कोई मैसेज या कोई ऐसा ज्ञान का मैसेज अगर अंदर से आ रहा है दोस्तों, जो उनका सोल इवोल्यूशन में उनकी मदद करेगा, उसको आने दें, रोके ना। देखिएगा आपका अर्धनारीश्वर रूप बैलेंस होने के बाद, संतुलित होने के बाद हमारे पास सभी अर्धनारीश्वर रूप में खड़े हैं दोस्तों। भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, माँ सरस्वती, पिता माँ और स्वर्णलता माँ हमारे साथ सभी अर्धनारीश्वर रूप में। लीना मैम भी अर्धनारीश्वर रूप में, सभी मास्टर्स हमारे साथ हैं। अब धीरे धीरे अपने इस संतुलित अर्धनारीश्वर की ऊर्जा को फिर से सुनिएगा मास्टर्स। अब इस संतुलित हुई अर्धनारीश्वर की ऊर्जा को सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे लेके आते हुए अपने हार्ट चक्र में आत्मसात कीजिएगा, समाहित कीजिएगा। इसको महसूस कीजिए, आपकी संतुलित ऊर्जा, अर्धनारीश्वर ऊर्जा सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे आ रही है और आपके हर चक्र में समाहित, सम्मिलित होती जा रही है। आत्मसात करें इस संतुलित ऊर्जा को अपने एक एक कोशिका में, अपनी चेतना के एक एक अंश में और अपने भौतिक शरीर की एक एक कोशिका में। मर्ज होने दें इस एनर्जी को दोस्तों।
बहुत ही सुंदर संतुलित ऊर्जा पूरी ग्रुप के ऊपर बनी हुई है दोस्तों। आज अपना साथ संभाला की ऊर्जाएं भी हैं दोस्तों। इस संपूर्णता को और इस संतुलन को अपने अंदर आत्मसात करें दोस्तों। 5 मिनट्स के लिए हम बिल्कुल शांति में ध्यान करेंगे और इस अर्धनारीश्वर की ऊर्जा को अपने एक एक कोशा में आत्मसात करेंगे। तो 5 मिनट्स मौन में ध्यान कीजिएगा। आज के बाद आप लोग सभी मास्टर्स के लिए मैसेज है कि किसी को भी स्त्री या पुरुष ना देखें। आप सब भौतिक स्तर से ऊपर उठे मास्टर्स। आप सब आत्म स्थिति में रहें। आप एक आत्मा है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता दोस्तों। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। आप अपने आप को एक आत्मा ही समझें, आत्म स्थिति में रहें और अगले को भी एक आत्म स्थिति में ही देखें। उसको स्त्री या पुरुष ना समझें। दोनों ऊर्जाओं को उसके अंदर देखें और अपने अंदर भी देखें। आप भी अपने आप में संपूर्ण हैं और वो भी अपने आप में संपूर्ण है दोस्तों। हमारा एक दूसरे से आत्मा का आत्मा से संबंध है।
कोई स्त्री पुरुष का संबंध यहाँ नहीं है दोस्तों। अब धीरे धीरे इस अर्धनारीश्वर की ऊर्जा को ग्रेटिट्यूड देते हुए, अपने कण कण में इसको समाते हुए, इसका धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना को वापस अपने भौतिक शरीर में लेके आइएगा दोस्तों। अपनी चेतना को भौतिक शरीर में धीरे धीरे वापस लेके आइएगा। जो और समय लेना चाहते हैं वो अपना समय ले सकते हैं मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे मूव करें और सभी मास्टर्स को पहले ग्रेटिट्यूड देते हुए, थैंक यू महाअवतार बाबा जी, थैंक यू पितामह, ग्रेट ग्रेटिट्यूड, थैंक यू संलता माँ, अर्धनारीश्वर भगवान को भी हम धन्यवाद देंगे। सभी संभाला मास्टर्स और उनकी ऊर्जाओं को धन्यवाद। दीप्ति माँ, राम सर, ग्रेट ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। वीना मैम की चेतना को भी हम धन्यवाद देंगे दोस्तों। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। भगवान ब्रह्म, माँ सरस्वती जो अर्धनारीश्वर रूप में हमारे साथ थे, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे दोस्तों। थैंक यू मास्टर्स। भगवान शिव, माँ पार्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को थैंक यू। बाबा पिरामिड को भी थैंक यू। सभी ध्यानियों को भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ ध्यान किया। थैंक यू मास्टर्स। अब अपने हाथों को धीरे धीरे उंगलियों को खोलते हुए अपनी तीनों आईज पे रखें, ट्रायंगल शेप बना के। अपनी थर्ड आई और अपनी भौतिक आंखों पे ट्रायंगल शेप में अपने दोनों हाथों को रखें मास्टर्स। अपने आप को संतुलित और संपूर्ण महसूस करते हुए प्यार से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी तीनों आंखों पर से रिमूव कीजिएगा मास्टर। बड़े प्यार से अपनी आंखें खोलिएगा। आप संपूर्ण हो चुके हैं और आपकी ऊर्जाएं बिल्कुल संतुलित हो चुकी हैं। हेलो वीना मैम।
हेलो। यस मैम, 1 मिनट। जिन्होंने पानी रखा वो मास्टर्स पानी पी लें। सभी मास्टर्स डांस करें। वीडियोस ऑन करें। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जाना पड़ेगा। सागर की उस पार जाना पड़ेगा। सभी मास्टर्स डांस करें प्लीज, अपना वीडियो ऑन करें और डांस करें। एंजॉय दिस मोमेंट। जिसका जितना आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। आंचल को बड़ा करना चाहिए। ला 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 इतना बड़ा जिसका जितना आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। डांस कीजिए उषा मैम, डांस कीजिए। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी सहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। सहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। वचन है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का
पड़ेगा। वाओ, वाह, जिंदगी वंडरफुल मैम, का वंडरफुल। मतलब देखिए क्या क्या है जिंदगी, तो ऐसे ही वीना मैम, आनंद लेना है। हाँ जी। सारा गाना ही एक्सेप्टेंस पे था। वही कि तो। जो मिले स्वीकार ले करते लो। चलो, खुशी खुशी, ध्यान जिंदगी नहीं हो तुम। एक वचन है जिसको हम खुद ही लेकर आए हैं, और खुद को उस वचन को यस देकर आए हैं, मैम, तो उसे निभाना ही है। बिल्कुल निभाना ही एक एक पड़ेगा। शब्द इसमें वंडरफुल मैम, बहुत बहुत वंडरफुल। डीप और गहराई से भरा हुआ है। यस, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत अच्छा मधु मैम, बहुत ही अच्छा। और पता क्या है, मैं ना बीच में अगर म्यूट ऑल करती हूँ तो जो हाँ, तो कराने सब हो वाला जाते है हैं वो भी उसमें। म्यूट हो जाएगा। हाँ, तो मैं बीच में कर नहीं सकती थी इसी वजह से। और अगर किसी की वॉइस आ रही है, उनको उनके मोबाइल में ही इशू है सच में। उनको बार बार यस म्यूट कर रही मैम, हूँ, वो बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, बार बार म्यूट कर रही हूँ, वो कोई बार नहीं बार। मैम, तो वही बात है, हम तो एक्सेप्ट इसीलिए करके चलते हैं। एक्सेप्ट करें, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। और जो बिल्कुल। जिसके भी मोबाइल में ऐसा इशू होता है, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि उसके कारण कोई डिस्टर्ब हो सकता है। सभी पार्टिसिपेंट्स उतने स्ट्रोंग नहीं होते कि ढोल धमाकों में भी मेडिटेशन कर पाए। ध्यान कर ले। सही बात। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ मैं आपको। मैं एक मैरिज पे गई, तो इधर हॉल था और उसी की बिल्कुल एक ही वॉल उधर खाने का अरेंजमेंट था। उस दिन रात को ना मतलब शायद एडमिन थी मैं किसी उसमें, जो ये अपने वर्कशॉप्स चलते हैं। हाँ, वर्कशॉप चल रहे थे। हाँ, जेटीटीपी के थे, पता नहीं कौन से थे। और एडमिन वर्कशॉप मैं कोई भी मिस नहीं करती हूँ। तो एडमिन की जो मीटिंग्स होती है ना, उसकी जो मेडिटेशंस होती हैं वो भी स्पेशल होती हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी ऐसा मिस ना करूं अपने स्किप ना उससे। करूं, स्किप तो ना मेरे करूं। हाँ, एंगेजमेंट था कहीं, तो वहां जाना भी जरूरी था। एक ही वॉल थी, दूसरी तरफ खाने का अरेंजमेंट था। तो मैं अपना जब मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैं उधर अकेली जाके बैठ गई। इस वॉल के इस तरफ तो मतलब खाना फंक्शन परफॉर्मेंस चल चल रहा रही है। थी, परफॉर्मेंस चल रही थी। जिनके यहाँ एंगेजमेंट था, मदर परफॉर्मेंस कर रही है, एंट्री पे दुल्हन परफॉर्मेंस कर रही है, और इधर मैं बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ, और मुझे कोई पता नहीं। वाह मैम, मैं तो अपना वंडरफुल मैडम, तैयार भी होके वंडरफुल। गई, खाना भी खाया, मेडिटेशन भी किया, सबको देख भी आए, सबसे मिल भी आए। तो ये सब वाह हमारे मैम, अंदर का जो जुनून होता है ना, वो करवाता है मैम, तो बिल्कुल। जब आपके अंदर ये जुनून आ जाता है ना कि हर हालत में करना ही है। आप सबने देखा है, मम्मी हॉस्पिटल थे, मैंने मेडिटेशन वहां बैठ के वहां भी करवाया भी किया, है, बिल्कुल किया मैम, भी है, और किया भी है। यस मैम, किया भी है। अगर कोई ग्रेट और इस मास्टर। हालात में होता तो क्या करता, आप खुद सोचो। तो जो जुनून अब है, उसको वो एक एक्सक्यूज पैशन, बना के छोड़ सकता जो था। जो हमारा बिल्कुल। पैशन होता है, बहाने तो बहुत मिल जाएंगे। यस मैम, हर बहुत पल मिल पर जाते बहाना हैं। तैयार है, हर पल पर बहाना तैयार ना है। करना हो तो बिल्कुल। पैशन जो है ना, वो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। जितना ज्यादा पैशन अपने अंदर किसी भी काम को करने के लिए होगा, और ये पैशन जो है ना, ये भी जरूरी नहीं है कि वो पैशन किसी यंग में होगा। ये बात भी ध्यान नहीं रखना, मैम, वो जो पैशन होता है ना, वहां पर उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। ये बात भी याद मैम रखना। वहां सोल पर की कोई जेंडर उम्र नहीं का होती। कोई लेना देना नहीं होता, मेल फीमेल का कोई लेना देना नहीं होता। वो पैशन मैम, एक बच्चा भी दिखा सकता है, वो पैशन एक बूढ़े मैम से बूढ़ा व्यक्ति भी दिखा सकता है। यस, वो पैशनिक सोल दिखाती है। यस, सोल की कोई बिल्कुल। उम्र नहीं होती। हाँ, तो इसलिए ये भी ना सोचे कोई, मैं अब इस एज में क्या कर सकती हूँ, हाँ, या मैं बिल्कुल। एक लेडीज हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। आपके अंदर जब का जागो तभी जुनून सवेरा। बताएगा आप क्या कर सकते हो। यस मैम। सिर्फ उस जुनून को पहचानना है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक। यस मैम। यस नीलम मैम। आत्मवंदन ऑल मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मैं मैम। बहुत अच्छा ध्यान था। मुझे नहीं लगता मैंने जिंदगी में कभी इससे ज्यादा अच्छा ध्यान किया होगा। मैं मतलब बिल्कुल अपनी वो ऊर्जा फील कर रही थी कि दोनों ऐसे
जैसे चलती है ऊर्जा, बिल्कुल फील कर रही थी कि वैसे वो चल रही है और बिल्कुल यहाँ तक पहुंची है। और इतना तेज प्रकाश मुझे दिखाई दिया, बहुत तेज प्रकाश था। वंडरफुल मैम, और फिर वंडरफुल। उसके बाद मैंने क्या देखा कि आप ऊर्जा को नीचे लेके आ रहे थे, हार्ट तो चक्रा में। मेरे हाथों में चींटियां सी चल रही थी और पूरी बॉडी में से चींटियां सी चल रही थी, जब वो एनर्जी नीचे आ रही थी। और उसके बाद जब बिल्कुल आपने मतलब साइलेंट पे कर दिया, तो फिर मैंने देखा कि मैं हाथ में गोल्डन कलर की एनर्जी बॉल है मेरे हाथ में, और मैं वाह आलती पालती लगा के बैठी हुई हूँ और उस बॉल को गोद में रख के मैं ऊपर 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 जाती जा। वाह मैम, वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत। मैंने मतलब सच में अर्धनारीश्वर मतलब दोनों का रूप अपने अंदर देखा, दोनों का ही। मैं अद्भुत बता मैम, नहीं सकती अद्भुत। वो कितना अच्छा प्रकाश था, कितनी अच्छी ऊर्जा थी। मतलब जो प्रोसीजर चल रहा था, मैं मतलब उसको बयान नहीं कर सकती। सच में थैंक यू आपको एक बात मधु मैम, ये जो बताऊं? थैंक यू मेडिटेशन सो आज मच। हुआ है ना, ये जो मेडिटेशन आज हुआ है मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन का, फेमिनाइन, यस मैम। अर्धनारीश्वर का, चिंग शिंग, क्या वर्ड यूज करते हैं, चाइनीज में होता है एक चिंग चैंग या ये नहीं यांग मैम, ये नहीं यांग, ये नहीं यिंग यांग, यांग। हाँ मेरे को माइंड से स्लिप हो रहा था, थैंक यू। यिंग यांग का, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे अंदर, क्योंकि अगर हम फीमेल हैं तो हमारा जो अट्रैक्शन होता है मेल के प्रति, पुरुष की तरफ मेल होता है है, तो मेल की तरफ, हमारा जो अट्रैक्शन होता है फीमेल के प्रति। बट अगर फीमेल के हमारी प्रति ये दोनों एनर्जीज बैलेंस होती बैलेंस है, है, तो वो जो तो हमारा कमी होती है ना फीमेल होने पर वो पूरी मेल हो की जाती है। तरफ और मेल होने वो पर नहीं फीमेल की होती, तरफ, वो कमी कभी यस फील नहीं मैम, होती, ये बात याद रखना। फील नहीं होती, यस मैम, ये इसीलिए हुआ है ध्यान। बिल्कुल। और ध्यान बहुत ही अच्छा था, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और मैं अपने आप को देख रही हूँ वंडरफुल कि मैम, मेरे आधे बाल तो मतलब भोलेनाथ की तरह जटाओं में हैं और आधे खुले हुए बिल्कुल हैं, पार्वती की तरह स्ट्रेट बंधे सीधे हुए बाल। हैं। मैं अपना वो रूप वाह, देख के विराट रूप, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने वो अपने अंदर आपके वो चेहरे चीज से दिख देखी रहा है। है मैडम, आपके सच चेहरे में से दिख रहा बहुत है वो। बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत। मैं कितना धन्यवाद करूँ आपका, कितना पर आपको कितना एक बात जितना बताऊं, कम कम। आपने बताया ना, ये बात मैं ध्यान में बताना भूल गई कि जब आपकी दोनों ऊर्जाएं यहाँ मिलेंगी ना, तो प्रकाश होगा। फिर मैंने हाँ, सोचा बहुत जिसको तेज फील प्रकाश होगा ना, था, वो अपने आप ही बताएगा। फिर मैंने भी सोचा जिसको बहुत। अनुभव होगा ना, वो अपने आप ही एक्सपीरियंस में बता देंगे। तो फिर मैंने वो बात दोबारा नहीं की, लेकिन आपने अभी बताया कि आपको प्रकाश दिखा, तो मतलब वो दोनों एनर्जी यहाँ मिली हाँ है आपकी। बिल्कुल। और जो वंडरफुल नर मैम, नारी का मतलब जो एनर्जी थी, जो उनका मेल था, डिवाइन जो उनका पल था, वो मैंने महसूस किया, बिल्कुल महसूस किया, वो वाह, ऊर्जा महसूस आपके की, बहुत चेहरे से बहुत। ही दिख रहा है वो। बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं पा रही सच में। लव यू मधु मैम, लव यू सुमित ऑल लव सर, यू मास्टर। नीला मैम, थैंक यू नीलम मैम। सुमित सर, आप थैंक यू मॉर्निंग नीला में भी मैम। एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं सुमित सर? अनम्यूट करें। यस सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ड्यूटी पे था, वैसे मेडिटेशन तो कर नहीं पाया, आज ड्यूटी पे हूँ, 2 दिन की ड्यूटी रहती है बुधवार गुरु में। तो ओके, मैम एक बात पूछनी थी आपसे, जैसे नाइट में मेडिटेशन करता हूँ ना मैं, हाँ जी, जैसे ध्यान में, मैडम आपको पहले भी बोला था मैंने कि दोनों आंखों के बीच में सेंटर में यहाँ पे बिल्कुल एक ज्योत दिखाई देती है वाइट कलर, सफेद कलर में। कुछ देर बाद पूरे जैसे तारों के बीच आपकी घूम गया आवाज ऐसा। कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैम रेंज यहाँ पे वो लगे हुए हैं, जैमर लगे हुए हैं मैम। आप ना एक जगह रुक के बात करेंगे तो आवाज क्लियर सुनाई देगी। एक्चुअली आप चल रहे हैं ना, तभी सुनाई नहीं दे रही। एक मिनट मैम होल्ड रखिए। हाँ जी, आप पापा वहाँ पे खा के आओगे क्या? पापा और आप पापा भी जाओगे शायद। और आप भी तो रोटी वहीं पे खा के आओगे। म्यूट नहीं कर रखा होगा ना, आ गया मैम। हाँ जी सर। मैम ये पूछ रहा था, जैसे वो ज्योत मेरे को पूरे ब्रह्मांड में जैसे तारों के बीच से गुजरती हुई घूमती हुई दिखाई देती है, फिर लास्ट में एक दरवाजा टाइप का दिखाई देता है मेरे को, जैसे हम कल्पना नहीं करते हैं स्वर्ग के द्वार की, हम्म, उस टाइप का मैम दरवाजा दिखाई देता है, वहां पे वो रुक जाती है जाके। वो गेट खोल रहे हैं ना आप, आगे जो अपनी थर्ड आई के आगे के द्वार है ना, जहाँ सब कुछ सभी जवाब हैं। हाँ जी आप मैम। प्रकाश तक तो पहुंच चुके हैं।
ठीक है, तो जो आगे के द्वार हैं उनको खोल रहे हैं, जिस दिन खुलेगा वो भी आपको दिखेगा। जब भी आप वहां पहुंचने वाले होंगे, आपकी ग्रोथ जब वहां तक होगी, जैसे जैसे हमारी सोल अवेकनिंग होती है, सोल ग्रोथ होती है, या जितना हम प्योर होते जाते हैं, जितना अधिक हम ध्यान करते जाते हैं, वो सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो जैसे जैसे द्वार खुलते जाएंगे हर डायमेंशन के, हर गैलेक्सी के, इसीलिए आप अभी उस द्वार तक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जहां पहुंच रहे हैं ना, उसको स्वीकार करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और ध्यान को, जैसे अगर आप 1 घंटे का ध्यान करते हैं, 2 घंटा करते हैं, 2 घंटे का करते हैं तो 3 घंटा करते हैं, उसको जब आपने ग्रोथ करनी हो ना, तो कहते हैं ना अच्छे मार्क्स लेने हो तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना ही पड़ता है, तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ही मतलब नहीं आते ना 100 आउट ऑफ 100। जी मैम, बिल्कुल। ऐसे ही टॉपर नहीं बनते, ऐसे ही न्यूज़पेपर में नाम नहीं आता। तो वही बात है एक कि मैं हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मैम, जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ, कुछ देर बाद ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे कि वो अपनी तरफ लोहे को खींचता है ना, भी के अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है कि सारे शरीर का खिंचाव वहां पे हो रहा है। सर एक्चुअली हमारी सोल है, सोल हमारी जब अपने असली चीजों को पाती है ना, तो वो मैग्नेट की तरह उन चीजों को खींचने लगती है। अब उसको असली चीज, जो उसका मेन उद्देश्य था, ध्यान, जो चीजें थी सोल मेट्स, उनकी तरफ होता है ना, कि जब हमें कोई अच्छा लगता है तो हमारा उससे बात करने का मन करता है बार बार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मिलने का मन करता है बार बार। तो वही बिल्कुल। हमारी सोल कर रही है। अब क्या होता है, जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, उसका इन आत्म बंधुओं से मिलने का, इनके साथ आत्मिक रूप में जुड़ने का, ध्यान में जुड़ने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का, जो उसको आनंद मिल चुका है, तो वो आपको मैग्नेट की तरह खींचने लगती है उस तरफ। जी जी मैम, ओके मैम, क्लियर सर? क्लियर मैम, क्लियर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं सर आपके, सच में मुझे जवाब देने में बहुत मजा आता है। नहीं, ड्यूटी का मुझे बड़ा भी लगता काम है कि बाकी है। हाँ सच में क्या क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस उठना भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके थैंक मैम, मैं थोड़ा काम करता हूँ मैम, ड्यूटी पे अभी थोड़ा ऑफिस का काम बाकी है, वो पेंडिंग है, यस, वो कर लेता हूँ मैं। यस सर, यस बिल्कुल। कांता मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आवाज आ मैम। रही है आ मेरी? रही है मैम, आ रही हाँ है। जी, आ रही, आ रही, आ रही। तो आज तो मैं वहां पहुंच गई थी औरंगाबाद में, अर्धनारेश्वर रूप है वहां पे, हम गए थे शिरडी में। हाँ तो जी। वही चलता रहा मेरे आगे, फोटो भी और वो सारा। तो हमने वहाँ सरस्वती नदी है, वहाँ हमने अपना स्नान भी किया था। तो वो सब मेरे आगे पिक्चर चलती रही पूरी की पूरी मेडिटेशन में, कैसे कैसे हम वहाँ मंदिर गए, कैसे हमने फिर दोबारा मैं गौर से देख रही हूँ, जबकि मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ और गौर से देख रही हूँ कि किस साइड पार्वती का था, किस साइड शिव जी का था। तो मुझे जो है दिखाई दिया कि इस साइड शिव जी का रूप है, इस साइड पार्वती का है। तो मैं आज बिल्कुल मैम। दोबारा से वहाँ औरंगाबाद की भी यात्रा भी कर रही और साथ में अर्धनारेश्वर रूप भी देख के आई थैंक यू, दोबारा से। वेरी थैंक नाइस यू मैम, मैम। वेरी थैंक यू नाइस। मैम, थैंक यू। और जबकि संजीव, मुझे दो थैंक यू जी मैम। साल सर। हो गए हैं शिरडी गए हुए, हाँ जी। कोरोना से पहले गई थी, तो मुझे बहुत आनंद आया। आपने थैंक यू एस्ट्रल ट्रैवल मैम। किया मैम, एस्ट्रल ट्रैवल किया आपकी सोल ने वहाँ का। हाँ जी, हाँ जी, जैसे ही आपने अर्धनारेश्वर रूप बोला ना, तो मैं मन में प्रसन्नता हो गई और मेरी यात्रा स्टार्ट हो गई वहां जाने की। बहुत कैसे अच्छी। कैसे हम बैठे थे, कैसे हम गए थे, ऑटो पे, पैदल, नदी, सब कुछ दिख रहा मुझे एज इट इज 2 साल पहले का रास्ता। कैसे भी है ना, वहाँ पानी थे और वंडरफुल सब मैम, कुछ। हाँ, बहुत ही थैंक यू मैम। अद्भुत एक्सपीरियंस है आपका। बड़ा अच्छा एस्ट्रल ट्रैवल थैंक यू, किया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक मैम, संजीव यू। थैंक सर। यू बीना मैम। थैंक यू। संजीव सर। संजीव पांडे। प्रदीप सर आप आ जाएं। यस संजीव सर। प्रदीप सर।
मास्टर। हाँ जी सर, अभी ज्वाइन हाँ किया तो आपने? वंदन सर। मास्टर मैं तो अभी आया हूँ, मार्केट चला गया था। कोई नहीं सर, आप हम सब कनेक्टेड है। अटेंडेंस लग आपने भी गई ध्यान आपकी, किया ही होगा, आप किस प्रेजेंट हाँ, लग मास्टर गई। मैं attendance था लग मार्केट गई। में, मास्टर मैं मार्केट में था लेकिन ध्यान में नहीं था। जभी तो वही ना, आपकी चेतना ने ध्यान किया हमारे साथ। यस यस सर। मास्टर, थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। शिखा मैम, शिखा मैम। गुड इवनिंग आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। मधु जी ने बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन कराया, बहुत ही थैंक डीप यू था, मैम। बहुत अच्छा था मैम। मुझे दिक्कत तो कुछ नहीं है पर बहुत ही आनंद आया सॉन्ग सुन के कोई नहीं आपके। मैम, बहुत दिखना कोई एंजॉय जरूरी नहीं किया होता, आप उस सॉन्ग, मैंने आनंद को फील करके एंजॉय आगे किया। ना, वही बहुत है। हाँ जी हाँ जी। आपने उस ऊर्जा को महसूस किया, आपकी एनर्जी, सभी की एनर्जी बैलेंस हुई है ग्रुप में, जिसको दिखा हाँ उसकी भी, जी जिसको नहीं दिखा उसकी भी। हाँ जी। रेखा यस मैम, सैनी थैंक मैम। यू थैंक मैम, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। रेखा सैनी मैम। मधु मैम एक बार बात कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। रेखा सैनी मैम। ठीक है मैम, ओके। रेखा सैनी मैम। मैम रेखा सैनी मैम के बाद कविता मैम को ले लीजिएगा। ठीक है मैम, ओके। आत्मवंदन मास्टर मैम। आत्मवंदन मास्टर। मैम इतना अद्भुत ध्यान कराया है ना आपने कि अभी तक होश में नहीं आई मेरे को। थैंक यू मैम। मतलब आपको तो पहले ही कि अर्धनारीश्वर के दर्शन हो चुके हैं। मैंने अर्धनारीश्वर के हो गए, जिनको आपने इनवाइट किया सारी शक्तियां थी। आज हनुमान जी पंचमुखी रूप में थे वाह। और बाल रूप में कान्हा जी थे, और आज की तो चेतना कैसे थे, अर्धनारीश्वर के भी दर्शन हुए, उनके आगे दीपक जग रहे हैं और बाद में 4-5 मुझे दिखाई दिए हैं चमचमाते हुए, और उनकी लो मेरे यहाँ जा रही है। वाह। उनको का प्रकाश सारा निकल के मेरे यहाँ आ रहा है, और मुझे यहाँ इतना प्रोसेस हो रहा था, बहुत हाई, मतलब कि पेन तो नहीं कहना चाहिए, जो प्रोसेस चल, प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था। हाँ जी प्रोसेस हो रहा था। और क्या कहते हैं, आज की एनर्जी पूरे ग्रुप पे नहीं गई है, बल्कि पूरे हमारे शहर पे, जिसे कहते हैं हम गांव और सिटी पे, गोवर्धन के जो नीचे जो 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 जहाँ बैठा है ना, उसके सभी के सिटी में, शहर में गई है। आज का बहुत ही एनर्जी, जैसे एक झरना फूटता है ऐसी वाइट हम्म। एनर्जी थी, वो पूरे रोटेट होते होते, और इतनी पूरे मास्टर्स के हाथ को पकड़ पकड़ के खींच रहे, जैसे गोवर्धन के नीचे लोग खड़े थे पर्वत के नीचे, पूरे शहर एनर्जी दिखी। वाह मैम, वंडरफुल। मैम जब स्टार्ट कराया था, वो शंख का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो नॉर्मल शंख नहीं था, जैसे हम व्हाट्सएप में आता है ना कि दुर्लभ शंख है, नाम नहीं पता मुझे। दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती शंख। नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज में आता है ना शंख की दुर्लभ शंख है इसके, तो ऐसे वो शंख थर्ड आई थी, और 2 हाथ थे, एक तो जैसे शिव जी का ही था, ब्लू था पूरा, ब्लू, और 2 नीला। हाथ हाँ। का, तो वो जैसे चक्की सी चलाते हैं ना, कि कुछ ऐसा यहाँ चल रहा था। और एक वाह मैम। टाइम मुझे एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि हनुमान जी पंचमुखी थी, और आज मैंने पहली बार मतलब फील किया है कि मेरे मुंह में ऐसी हवा भरी हुई, जैसे हम बैलून फुलाते। मैं बिल्कुल लूज वाह। होके बैठी थी, बिल्कुल ढीला छोड़ के, लेकिन मेरे पूरा तो नहीं, लेकिन मैंने उसको किया है कि मुंह में हवा मेरे भरी हुई। ये एक्सपीरियंस हुआ है मैम, मुझे। मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया था ना, एक बार लाड़ी मास्टर जैसे आंखें करते हैं ना, ऐसे ऐसे जी 3 दिन तक मेरे साथ ये रहा था कि मैं ध्यान में बैठी हूँ और अपने आप मेरा फेस ऐसे हो जाता, और मेरी आंखें ना ध्यान में बंद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी आंखें खोल रखी हैं थोड़ी थोड़ी सी। अब पता नहीं मैं हूँ कि वो लाड़ी मास्टर हैं, तो वही आज आज वो, आपके साथ हुआ है। हाँ जी, और फेस पे भी ना ये सारे पोर्शन पे कुछ जैसे खिंचाव सा, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाता, खिंचाव। तो मुझे, हाँ, और तो आज मैं आपने हनुमान जी की ऊर्जा को महसूस किया भौतिक स्तर पर। मास्टर यस आत्मवंदन मैम, मास्टर, वंडरफुल। एक बात मास्टर, एक बात बोलनी है। आत्मवंदन सर।
हाँ जी, बोलिए सर। देखा मास्टर, तो बात बोलनी है हाँ जी, बोलिए सर, सुन रहे हैं वो। मास्टर। जान करते पहले सोच क्या करो कि ज्यादा ज्यादा थोट ना आए मास्टर, ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस ना हो मास्टर, शून्यता की तरफ बढ़ो मास्टर, ज्यादा ही है आ रहे हैं मास्टर। मैम सर बोल कम रहे हैं कि होने एक चाहिए मास्टर। संकल्प डाल के बैठे कि विजन और थॉट्स कम आए, धीरे धीरे कम होते चले जाएं, मतलब। शून्य की तरफ बढ़ना है मास्टर हमें। सर एक क्वेश्चन मैं पूछूं। यस हमारे मास्टर। एक फैमिली मेंबर हैं, मैं उनको यस आंसर मास्टर। दे चुकी हूँ, बट मैं आपसे एक मतलब वो होता है ना कि कंफर्म करना चाहती हूँ क्या मेरा आंसर सही है इस बात के लिए। अगर मुझे पता हो तो मास्टर जरूर बताओ। दे पाएंगे आप? एक मेरी मौसी है, बड़ी मौसी है, जबकि हमारी फैमिली में वो ध्यान नहीं करती हैं, पर वो बहुत ज्यादा सिमरन में रही हैं हमेशा, निरंकारी ही है वो, और उनकी थर्ड आई ओपन है। उनको पास्ट, फ्यूचर, आगे आने वाला साल पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, और पूरी की पूरी वो दिख जाती हैं चीजें जो भी होनी होती हैं फैमिली में। और इवन देन डेथ हो जाती है, वो पर्सन आज कहाँ है, किस स्थिति में है, ये सब चीजें भी दिखनी शुरू हो जाती है। पर वो एक सेकंड भी सो नहीं पाती हैं रात को, पूरी रात उनका यही खेल चलता रहता है। वो चाहती हैं कि मैं नींद करूं, पर वो नींद नहीं कर पाती हैं। उसके लिए उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं क्या करूं, ऐसा मेरे साथ क्यों है। पहली बात तो मास्टर को संकल्प लेना पड़ेगा, आके चीजें ना दिखाई दे मेरे को, जरूरत नहीं इनकी। ठीक है मास्टर, पहला काम तो मास्टर यही होगा। संकल्प की दृढ़ संकल्प संकल्प लेना पड़ेगा मास्टर। ऐसे नहीं एक बोल दिया, ऐसा लेना पड़ेगा तभी सब खत्म हो जाएगा मास्टर। मजबूत संकल्प लेना पड़ेगा मास्टर। और मास्टर ये है कि लेडीज के साथ ज्यादा होता है, मेरी मम्मी को भी बहुत भी जनाते हैं। सर मुझे कुछ तो होना होता है ना सपना भी पहले नहीं पता आता करती कभी। रियली बता रही हूँ। कोई कहेगा मेरे फादर के साथ मैं इतनी ज्यादा अटैच थी, इतनी ज्यादा अटैच थी, आज तक भी अगर मैं उनका नाम लेती हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ मास्टर। जाता है, बट मेरे को मास्टर कभी देखो, सपना नहीं दिखा। मास्टर मेरे को ना बहुत भी जनाते थे मास्टर, हम्म। खुली आंखों से आते थे, सब पता होता था। अभी भी, अभी क्या मास्टर मैंने संकल्प लिया था, उसके बाद मास्टर मेरे बहुत कम हो गए मास्टर। दृढ़ता से संकल्प लिया मास्टर मैंने, मेरे मास्टर बहुत कम हो गए मास्टर। अभी मास्टर इनर जर्नी की थी 7-8 महीने पहले, तभी धीरे धीरे आने लगे मास्टर। मरे कोई पता मुझे चले, मैं क्या जरूरत है भाई। यही होता है सर किसी को उनके साथ। वो कहते हैं मुझे ऐसे लगता है मैंने कभी जिंदगी में नींद ही नहीं की, बस क्या पास्ट और मास्टर तो फ्यूचर में ही खोए रहते हैं। वही ना मास्टर, संकल्प ले मास्टर, संकल्प की शक्ति बहुत अद्भुत होती है मास्टर। और हमारी भी गुरु महाराज से कहे भाई, बाबा जी एक थोड़ा हाँ करो मदद हमारी। ठीक है मास्टर, जिनको मानते हैं ना उनके इनको याद करके, सभी स्पिरिट गाइड को, सभी जो भी गाइड है उनके साथ में सबको याद करके वो संकल्प ले, मजबूत संकल्प ले। एक बार बोलेंगे ना अच्छे मजबूती से, तो मास्टर वो तभी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इतने परेशान हो रहे हैं भाई, क्या जरूरत है सपने देखने की, नींद नहीं वो आएगी खुद तो करें चाहते क्या हैं, आगे। वो कहते हैं मुझे नींद किए हुए ही कितने साल हो गए। तो मास्टर यही है तरीका तो ना, मजबूत संकल्प लो मास्टर, बस यही है, और कोई है नहीं है। वो सिमरन करते हैं, ध्यान नहीं है मास्टर वो भी। अलग अलग दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, वो सिर्फ भ्रमण ही करते रहते हैं पूरी रात। कोई नहीं मास्टर, उनको संकल्प के लिए बोले मास्टर, अगर फिर भी नहीं बढ़ती बात, फिर बाद में देखें मास्टर बात। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो इंट्यूशन ने मैसेज दिया, मुझे ऐसा लगा कि वो शायद खुद चुनकर आए हैं ये चीज, भ्रमण को। कई बार मास्टर ऐसा वो होता है कि हम किसी जन्म में नींद ज्यादा कर लेते हैं, तो भी हम इस चीज को चुनकर आते हैं। कोई कोई नहीं मास्टर, ऐसे हो जाता है, लेकिन है ना संकल्प है वो सबकी काट करेगा, सबको यस, वही पार करेगा मास्टर। यस सर। करे मास्टर, कोशिश करे। नेक्स्ट वीक हाँ, बताना फिर क्या हाँ रिजल्ट रहा जी, मास्टर। बिल्कुल बिल्कुल सर, गुरु बिल्कुल। महाराज को, स्पिरिट गाइड को याद करे करे मास्टर। हाँ जी, थैंक यू मास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू। कविता मैम का हो गया? नहीं मैम, नहीं, कविता नहीं हुआ। मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सबको बहुत नमस्कार बहुत मैम, नमस्कार नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन तो मैं नहीं कर पाई, पता नहीं मुझे क्या हो हम्म। गया उससे पहले ही दिन में, और मैं बहुत थकती गई और बहुत गहरी नींद आ गई।
लेकिन जब बिल्कुल एंड होने वाला था तब मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जो आपने गाना बजाया ना, उसने पूरी एनर्जी ला दी, बॉडी में डांस किया और पूरी एनर्जी से जो नींद, थकावट और जो लो एनर्जी हो रहा था, बिल्कुल जैसे उठा ही नहीं जा रहा, वो सब कहाँ गायब हो गया पता नहीं। आप लोग की एनर्जी ने मुझे प्राण डाल दिए। थैंक यू मैम। अच्छा, एक Thank चीज you, और thank you. Thank you, प्लीज मुझे ma'am. अनाउंस करनी है, इनर चाइल्ड के लिए हम सबको ऑयल पेस्टल कलर, पेपर प्लेन और कोई भी पोस्टर कलर, ऑयल पेस्टल कलर, प्लेन पेपर, एक टेडी घर में जिसके भी हो अपने पास लेके बैठे, और एक लॉलीपॉप। पहले किलो मीट खा लेता है, ਹੁਣ 2-3 रोटी भी नहीं खाती। इनर चाइल्ड की वर्कशॉप अगर अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं और अपने अंदर के छोटे बच्चे को जगाना चाहते हैं तो प्लीज ये सब चीजें अरेंज करके बैठिएगा। और मैं सोच रही हूँ कि इस संडे स्पेशल मास्टर ना बुलाकर हम इनर चाइल्ड की वर्कशॉप पे टाइम देंगे सभी। जो वर्कशॉप हमारी होगी पूरी 1 hour 25 minutes की, जिसका मैंने पूरा वो बना लिया है कितने मिनट्स का क्या होगा, जिसमें हमारे 2 अलग अलग सेशन होंगे मेडिटेशन के। उसके बीच में हमारा सारा ये बीच में डांस के साथ शुरुआत होगी। तो कोई भी अपना रूम बंद करके बैठना, अगर किसी तरह की भी कोई घर में आपको लगता है कि कोई डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये सब चीजें मैं इसीलिए पहले से अनाउंस कर रही हूँ। अपनी वैसी ही प्रिपरेशन कर लेना पहले। इनर चाइल्ड की वर्कशॉप जो कि हम संडे को करने वाले हैं, अपने रूट चक्र को पूर्ण रूप से अवेकन करने के लिए। ठीक, सब रेडी है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? Yes, ma'am. No issue. हाँ, तो जो सामान मैंने बताया है, टेडी मेरे ख्याल से सबके घर में होगा ही। एक टेडी अपने पास रखना है, 1-2 प्लेन पेपर जिसमें आप ऑयल पेस्टल कलर भी रखेंगे और पोस्टर कलर जो कि लिक्विड होते हैं। तो आप अगर ब्रश नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, ब्रश मत रखना, ब्रश की नीड नहीं पड़ेगी। और जो मैंने बताया, एक लॉलीपॉप और टेडी पूरा अच्छे से एंजॉय करते हुए हम ये इनर चाइल्ड की वर्कशॉप को करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन भी करें अपने साथ, जिसका भी आपको लगता है कि इनर चाइल्ड का इशू हो सकता है। वैसे तो चंपा मैम का कहना है कि 80 से 90% लोगों के अंदर इनर चाइल्ड इशू होता ही है। चंपा मैम ने अब तक जितनी भी वर्कशॉप की हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर भी सभी के सभी, कोई मेल फीमेल किसी तरह से ना सोचे, ये चीज पूरा बच्चा बन जाना है उस दिन। ठीक, हाँ जी। अब एक्सपीरियंस है डिम्पल मैम का। डिम्पल मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हाँ जी, बहुत सुंदर ध्यान था आज ना। मेरे को शब्द मिल गए, रेखा मैम ने जैसे बताया ना, वो मुंह में हवा और वो फील हो रहा है थर्ड आई पे, वो उनको, मेरे को यही सब चीजें फील होती है, पर मुझे शब्द नहीं मिलते थे कभी भी। और जब गाना चला ना, मेरे साथ पता नहीं कोई प्रोसेस चल रहा है, शायद महीने से मेरे अंदर ना गहरी उदासी है। उस उदासी में दुख नहीं है, मतलब ग्लास कुछ नहीं लेके आते हैं, ऐसे नहीं एक गिलास लाते। तो कुछ भी चल रहा है ना, तो मेरे को फर्क सा नहीं पड़ता। तो इसीलिए जब ये आपने गाना चलाया ना कि सभी डांस करेंगे, तो मैं तब भी ध्यान में बैठी रही और इतना गहरा ध्यान था, दोनों हाथ मेरे चिपके हुए और पूरी रीढ़ की हड्डी ऐसे थी जैसे पूरे किसी पाइप में वाइब्रेशंस हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्राउन चक्र पे तो हमेशा ही रहती है मेरी वाइब्रेशन, और थर्ड आई पे भी। इवन वहां पेपर मार्किंग करती हूँ, फोकस करना पड़ता है, तो भी थर्ड आई पे वाइब्रेशन होती रहती है। बहुत अच्छा मैम, बहुत सुंदर ध्यान था मधु मैम, बहुत मैम, थैंक यू। सबसे बड़ी बात आज बड़ी ना, बहुत आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी। और मेरे को पहले लेफ्ट साइड वाइब्रेशंस थी और बाद में पूरी राइट साइड फील हुई। जब दोनों ऊर्जाएं बैलेंस कम फील होती हैं, राइट साइड में फील हुई। यस मैम, बैलेंसिंग हो रही थी। थैंक यू मधु मैम। थैंक यू मैम, वेलकम।
थैंक यू। रेखा गुप्ता मैम। हरिओम मैम। हरिओम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था, लेकिन आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया, खाना बनाया मेडिटेशन करते करते। वाह मैम, वो भी और कर्मयोगी इतना है मैम प्यार था जो ना आप उस कर रही। खाने में, जब मैंने खाया उस खाने को इतना आनंद आया ना, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मैम बैंडविड्थ कम हो रही है उनकी। हाँ उषा मैम। उषा मैम। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, ध्यान तो सुंदर था, सुना मैंने भी, पर मेडिटेशन नहीं कर पाई मैं। थैंक यू मैम, शाम थैंक के टाइम 2 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है। उसी टाइम पति भी आ जाए घर में, बेटा भी आ जाए, खाना तो मैं पहले ही बना लूं हूँ। यू। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। कोई होगा मैम घर में, और कोई काम करने वाला नहीं है। बाद में कर लेना। हाँ जी मैम, मैं करती हूँ बाद में। हाँ सुबह आज वाली थोड़ा सा जो रिकॉर्डिंग है ना लेट शुरू हुई है, तो मैनेज कर लेना। कोई नहीं। मैंने कहा सब कुछ जैसे मेरे भी घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करके गई बाहर उनके साथ बैठी तो फिर याद आ गया, जब तक मैं अंदर आई शुरू हो चुका था। सुनती रही, अच्छा बहुत लगा बहुत मैम। वही मेरा तो रूट चक्रा पे गोल गोल घूमता रहता है। कोई बात और आज मैम सिर में भी चींटियां सी चलती रहती है यहाँ पे पूरे बहुत पूरे अच्छी बात है मैम। आप ये देखो, आपका रूट से क्राउन सारा वर्क कर रहा है, बहुत और अच्छी मैम बात। वही अभी ये मैडम बता रही थी ना, डिम्पल मैम, मेरे साथ भी वही अपने आप यूं ही लगता रहा जैसे उदासी में है, चेहरा भी देखने में वो वैसे प्रोसेस सभी के साथ चल रहा है मैम, वो प्रोसेस पूरे ग्रुप के साथ चल रहा है। लेकिन मैम अंदर से कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है मेरे को। वो एनर्जी सेटलमेंट होती है, एनर्जी को एडजस्ट करते हैं अंदर मास्टर्स के अंदर। और ये तो सज्जन संगत तो हो ही जाती है आपके साथ सुबह शाम। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बहुत अच्छा मैम। थैंक यू मधु मैम। थैंक यू, थैंक यू उषा मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम सभी को। नमस्कार मैम। संगीता मास्टर वीडियो ऑन कर लिया आज तो प्लीज, बहुत दिन हो गए इंटरेक्शन किए हुए, अगर कर सकते हैं तो। चलो कोई नहीं, ओके मैम। मेडिटेशन बहुत सुंदर था मैम, पूरा एनर्जी पूरे शरीर में महसूस हो रही थी, दोनों तरफ ही बिल्कुल। और थैंक यू मैम। जब आपने थर्ड आई पे सेटल की कि भाई यहाँ थोड़ी देर के लिए स्थिर करते हैं, तो पूरा मेरे को सन दिख रहा था कि पूरा सन उदय हो रखा है। और फिर 2 एनर्जी में वो चेंज हो गया, ब्लू और लाइट पिंक कलर में। और फिर ऊपर जैसे आप क्राउन पे लेके गए, तो क्राउन पे भी मेरे को पूरा का पूरा वो अर्धनारीश्वर में शिव शक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे थे पूरी। और वहाँ एनर्जी मेरी सेटल भी हुई है पूरी तरह। और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आई हूँ, हार्ट पे पूरा मेरे को जोत दिखाई दे रही थी कि जोत यहाँ एक सेटल हो रही है बिल्कुल। पूरी एनर्जी को मैंने आज जैसे कि स्थिर होते हुए देखा है, क्राउन पे भी और हार्ट पे भी। संगीता मैम, आपका मॉर्निंग का एक्सपीरियंस भी रहता है, आप लेफ्ट कर रही हैं 2 दिन से। मैम कल शाम का तो ना मेरा नेट का इश्यू था, बिल्कुल नेट था ही नहीं, ना वाईफाई चल रहा था। और मॉर्निंग में मैम जब आप कराते हो ना 3-4 दिन से, क्या हो रहा है, मैं एकदम मतलब नींद में चली जाती हूँ, एक्सपीरियंस नहीं बता पाती। और आज भी यही हुआ, आप शायद बोल भी रहे होगे, मेरे को पता नहीं चल रहा था बिल्कुल। मास्टर संगीता मास्टर का पहले लिया रहा एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज्यादा डिलीट करने लगे। हाँ सर वो तो किसी टाइम ले ले एक्सपीरियंस लेकिन जैसे मैम मेडिटेशन कराना शुरू करते हैं सर, तो मैं थोड़ा सा नींद के उसमें चली जाती हूँ। मतलब सुनती रहती है मेरे को इनकी आवाजें, लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नींद में हूँ, ट्रांस होता है, नींद लेकिन नहीं पूरा आता। हाँ जी मैम, वो ट्रांस में चली जाती है। फिर मैं बाहर आने में मैडम मेरे को आधा घंटा लगता है, फिर वापस तब तक वो क्लोजिंग हो जाती है सबकी। और अगर मुझे आधा घंटा लगने लग गया तो क्या होगा सेशन का? नहीं करते हैं मास्टर ग्रुप में। हाँ जी प्रदीप सर, सबसे ज्यादा जानिए मास्टर संगीता मास्टर ही है हमारे ग्रुप में। हाँ सबसे हाँ जी, सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं का है।
वो तो टाइम तो सेट सभी का है। बट स्टार्टिंग से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अवेयरनेस में रहती हूँ, कितने भी गहरे ध्यान में क्यों ना हूँ, अगर मुझे ओवर करना है तो मैं उस चीज को मैनेज कर लेती हूँ। रात को भी अब यही हो रहा है, मैं बहुत गहरे ध्यान में होती हूँ बट मैं बैठना चाहूँ तो आगे और 1 घंटा बैठ सकती हूँ बड़ी आसानी से, पर मुझे पता है मुझे सुबह और भी चीजें संभालनी है, तो मैं बड़ी आराम से 2 से 3 मिनट के अंदर उस चीज को मैनेज करके आंखों पे हाथ रख के आराम से फिर सोना ही तो है आंखें बंद करके। और क्या मेरी आंखों से पता चल रहा है कि मैंने 48 घंटे से नींद ही नहीं की है। नहीं, मेरी एनर्जी से पता चल रहा है? नहीं चल रहा, नहीं लग रहा मैम। मैंने 48 घंटे से नींद नहीं की है बिल्कुल भी। अरे लीडर मजबूत है। लीडर दोपहर में आधा घंटा लाइट आई है सिर्फ, उस टाइम पे एक झपकी सी हल्की सी कच्ची पक्की सी नींद होती है ना, जैसे वो झपकी लगी है सिर्फ, अदरवाइज मैंने आंख भी बंद नहीं किया अभी तक। कल सुबह 3:30 बजे उठी थी, उसके बाद अभी तक मैम आज सुबह के मेडिटेशन के बाद से तो नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है हमें। मैम आपकी एनर्जी से ही तो हमें एनर्जी मिल रही है। और क्या मैम, आपकी एनर्जी से ही तो हम सब एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबकी एनर्जी जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा लगता है। मंजू मैम का हुआ है? मंजू मैम का नहीं हुआ ना एक्सपीरियंस? नहीं मैम, नहीं हुआ। हाँ जी, मंजू मैम। नीलम मास्टर का भी हो गया मास्टर? हाँ, नीलम मैम का हो गया। अलका मैम हाँ का जी, भी नहीं गुड हुआ था, इवनिंग शायद अलका मैम। मैम चली गई है। हाँ जी मंजू मैम। मैम मैंने तो आज किया ही नहीं, मैं तो एक्सपीरियंस सुनने के लिए आई हूँ। सॉरी, आज है ना कहीं जाना पड़ गया, जरूरी था, तो मैंने 7:30। हाँ जी, वही है। मॉर्निंग वाला भी नहीं किया, तब इलेक्ट्रिसिटी इशू था बहुत ज्यादा, बहुत तबीयत अपसेट सी हुई पड़ी थी, मैंने नहीं किया उस वजह से। यहाँ पे तो लगभग 20 आवर्स से लाइट ही नहीं थी। हाँ जी, कल रात से हमारी नहीं थी, अब सुबह सेशन 8 कराने बजे। के लिए आ गई, देख लो, सुबह भी सेशन हो गया। हाँ जी, अब रहेगी, अब नहीं जाती। हाँ, 20 आवर्स से लाइट नहीं अब थी हमारे रहेगी। घर पे, कोई पंखा हाँ नहीं जी, चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, रात 11:30 गई है और सबकी आ गई थी 3 बजे, हमारी नहीं आई थी लाइट, सिर्फ हमारी गली की नहीं। यस। हाँ जी, लीना पॉल मैम। लीना पॉल ओके, थैंक यू मधु मैम। हाँ जी मैम। सबका सुन रहे थे कि बहुत अच्छा ध्यान करा रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो अच्छा ही है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सभी अच्छा कराते हैं, थैंक यू। हाँ जी लीना मैम। हाँ जी मैम, मेडिटेशन तो आज रास्ते में गाड़ी में मेडिटेशन आंखें खोल के करके आई हूँ। अरे पूरे रास्ते में बस मेडिटेशन खोल के करके आई हूँ। मैम इधर आपकी पनिशमेंट का बैंक भर रहा है। आपका माइक अनम्यूट रहता है मैम। मैम जी, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं म्यूट करती हूँ, आप अनम्यूट करते हैं, मैं अनम्यूट करती हूँ, आप म्यूट करते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं तो हमेशा म्यूट करती हूँ, अनम्यूट कभी नहीं करती। मेरे को लग रहा था, बार बार हो रहा था, मैं इतनी खुद परेशान। एक बार तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं मेडिटेशन ही बंद कर देती हूँ, क्योंकि गाड़ी में जेंट्स लोग तो गाने चलाते हैं, वो मानते, उनको कह नहीं सकते कि बंद कर दो। हमने तो ईयरफोन लगाए होते हैं, हम तो अपनी मेडिटेशन में लगे होते हैं। फिर मैंने आवाज भी कम करी 1-2 बार, फिर समझ ना आए तो मैं इसको जैसे मैम करती है कर दे, मैं तो बैठी हूँ, जैसे जो होगा देखा जाएगा। मैं अब म्यूट ऑल भी नहीं कर सकती थी ना, शिखा मैम का मैसेज आया, मैम म्यूट ऑल कर दो, मैं कल की तरह रेखा सानी की तरह साइलेंट हो जाएगी मधु। अब फाइनली मेरे को ये बताओ कि हम म्यूट रखें या अनम्यूट रखें? म्यूट। म्यूट
मैं म्यूट करती हूँ तो आप अनम्यूट कर देते, तो बार बार ऐसे हो रहा था। नहीं मैम, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था। मैंने कम से कम 5 बार म्यूट किया, आपकी तरफ से 5 बार अनम्यूट। मैम वो हो सकता है ना कि मोबाइल में कोई इश्यू हो। मैम सही बोल रहे हैं वो, अगर 5 बार कोई म्यूट कर रहे हैं। मैंने पूरे 5 बार म्यूट किया है, पूरे 5 से भी ज्यादा किया होगा। तो खुद सिस्टम में कोई इश्यू है, सिस्टम में कोई इश्यू है। मैंने बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, म्यूजिक की भी, गान सॉन्ग की भी, और बातचीत करने की भी ना बहुत आवाजें आ रही थी कई जगह से। अब कोई बात नहीं मैम, कोई नहीं, फिर भी ध्यान हुआ। ये भी हमारे ध्यान का हिस्सा है। ये हम सिखाने के लिए आए हुए हैं कि एक्सेप्ट करना है। टेस्ट है हमारे, ये टेस्ट है। हर पर्सन को एक ड्यूटी मिली हुई है ना, इनको ये ड्यूटी मिली हुई है। ठीक है, हमें टेस्ट करने की। हाँ, हर हाल में करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। बिल्कुल। मैं कह रही हूँ ना, ढोल बज रहे हैं, धमाके बज रहे हैं, कुछ भी बज रहा है, हम ध्यान में है तो है। सही बात है। शाम को ओशो की वो है ना जो कहानी प्रदीप सर ने सुनाई भी थी इसमें, कि अगर हम ध्यान में हैं, कोई पत्थर मारा तो इसका मतलब आप ध्यान ही कहाँ के हैं। ध्यान नहीं कहाँ के रह गए, पत्थर आप पढ़ रहे हैं तो उधर ध्यान है, तो सही बात है। फिर आप कहाँ के ध्यान नहीं रह गए। कोई बात और नहीं। एक मैम आज शाम को आपने लिंक नहीं भेजा, हमने सोचा कि आज शाम की मेडिटेशन हो नहीं रही है, हमने मेरे घर गेस्ट आए हुए थे और लाइट थी नहीं। तो मुझे ये पता है, अब मैं ना पूरी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। मेरे सभी जो मास्टर्स है ना, सब रेडी हो चुके हैं पूरे, अपने आप ज्वाइन कर लेते हैं। बस फिर सुबह वाला लिंक खोल लिया ना, उसी से चल गया। फिर लिंक सेम ही रहता है, लिंक में कोई चेंजेस नहीं आता रहता है कोई भी। हाँ, पर ये रिपीटेटिव मीटिंग है ना वो। ये बात मैं बार बार बोल चुकी हूँ, अगर चेंज होगा तो मैसेज जरूर 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 आएगा। नहीं आ रहा ना तो समझ लो सेम टाइमिंग सेम लिंक। ठीक वो कहते हैं ना, सुबह का स्कूल जाना है तो जाना है, 8 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, 7 बजे अपनी वैन में बैठना है तो बैठना है। वो बच्चे बन जाओ स्कूल के। यस, ठीक है, चलो। यस मधु मैम, ध्यान अच्छा था आज, ने बहुत अच्छा करवाया आपने, बहुत अच्छा था। भाई मैंने आंखें खोल के किया, पर सुनना तो सारा है। कोई नहीं, अगर आप कनेक्टेड थे तो एनर्जी बैलेंसिंग आपकी भी हुई है। बिल्कुल मैम, आज सुबह बहुत अच्छा ध्यान हुआ था, सुबह की तो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हुआ था। वंडरफुल मैम, बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो मैम, अलका मैम चले गए? हाँ, अलका मैम चले गए। उनका हुआ नहीं है? हाँ, उनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेफ्ट कर दिया। हो सकता है घर खाने वाने का टाइम शुरू हो गया हो। मैम उनको कल सुबह पकड़ लेना ना। पकड़ेंगे ही। हमारा काम पकड़े रखना है। बिल्कुल मैम। जब मधु मैडम जब मेडिटेशन करवाते बीच में अलका मैडम की आवाज आ रही थी, मुझे तो उनकी आवाज भी बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने मुझे कॉल भी किया। वो यही बोल रहे थे कि माइक म्यूट करें मैम, उधर से आवाजें आ रही थी। और मैम का जब माइक टेस्ट चाहिए, कुछ मास्टर्स का टेस्ट चाहिए, जो लोग टेस्ट है। बिल्कुल मैम। और जब इनका मतलब इनका माइक ऑन था, जो भी आवाज आ रही थी ना, मुझे तो वो बस नगाड़ों की तरह लग रही थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई डिस्टरबेंस है। उनकी बिल्कुल भी नहीं था। वॉइस भी बड़ी अच्छी है ना, अलका मैम की आवाज भी बड़ी अच्छी है, मीठी आवाज अच्छी लग रही थी मेरे को भी। वो बोलते थे जब बीच में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा मैम, मैं अगर म्यूट करूंगी तो मधु मैम म्यूट हो जाएंगी, मैं नहीं छेड़ना चाहती उसको। और मैं लीना मैम को 2-3 बार कर चुकी हूँ, उनका फिर अनम्यूट हो रहा है, तो उनके शायद मोबाइल में ही कोई प्रॉब्लम ही है। जैसा है वैसा करते रहो आप। मैंने उनको फिर यही बोला, करते रहो। उनकी भी आवाज आ रही ना, हमें तो वो भी म्यूजिक की तरह ही लग रही थी। जो भी म्यूजिक की तरह ही मैंने नहीं किया। मैं ज्यादातर जूम ऑन करती हूँ ना, तो मैं स्टार्टिंग में ही म्यूट ऑल कर देती हूँ, और जिसकी तरफ से होता है उसको अनम्यूट करवा देती हूँ। कल क्या हुआ था कि रेखा सैनी मैम को अनम्यूट तो करवा दिया, बट उनके यहाँ इशू हो गया उसका वाईफाई का या नेट का, वो लीव कर गए। तो उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया, जब उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया तो वो म्यूट रहे, तो वो म्यूट हो गया। हाँ, तो मैं उस टाइम तक ध्यान शुरू करवा चुकी थी, फिर मैं ध्यान में चली गई, फिर मुझे नहीं होश रहा। वही है ना मैम, लगे रहो मुन्ना भाई। आप नहीं करवाना था, वो मास्टर्स चाह रहे थे कि आप ही कराएं। प्लानिंग है सबकी, यही एक्सेप्ट करके चलना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जैसा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है।
यस मैम, थैंक यू ऑल बहुत ऑफ अच्छा यू, हो रहा लव है। यू ऑल। थैंक यू, शुभ थैंक्स मैम, संध्या। लव यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू, वीना लव यू मैम, टू। हाँ जी वीना मैम, उन बोलो वहां जी। लग गया है क्या स्कूल में पिरामिड? मैम अभी तक किसी से बात नहीं कर पाई हूँ, मेरे घर में बहुत ज्यादा बिजी चल रही वो स्कूल में उन्होंने लगाया ही नहीं क्या अभी फिर? नहीं, वो जब तक मैं नहीं जाऊंगी नहीं लगाएंगे। अच्छा, वो हाँ, बस उनकी मैं वेट कर रही हूँ, एक बार भाई उनका देख लूं, फिर वो मैंने ऑर्डर टोटली करना है। डिपेंड है मुझ पे, और मैं अभी उनको टाइम दे नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं दे पा चलो कोई बात नहीं, ठीक। मेरा तो अब हरी इच्छा तक काम चलने वाला है। देखते हैं कब तक होता है। ठीक है, ओके, बाय मैम, बाय बाय बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू।